आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुविचार। अरे 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 अरे, कविता अच्छा लगे शेयर करें, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इंसानियत यानी मानवता, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी शहर की हो, सबका उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनने का होना चाहिए। मित्रों, भाइयों, बहनों, हर किसी इंसान के रंग रूप, सूरत, शारीरिक बनावट, रहन सहन, सोच विचार और भाषा आदि में समानताएं भी होती है और असमानताएं भी होती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, लेकिन ईश्वर ने हम सभी को 5 तत्वों से बनाया है। हम सभी में इस परमात्मा का अंश है। आज इस दौर में इंसान मानवता को छोड़कर इंसान के द्वारा बनाए गए धर्मों के भेदभाव के रास्ते पर निकल पड़ा है। इसमें कुछ तो हम लोगों की अपनी सोच है और कुछ राजनेताओं द्वारा रचे प्रपंच है, जिसके चलते एक इंसान किसी दूसरे इंसान की ना तो मजबूरी समझता है और ना ही उसकी मदद ही करता है। यहाँ पर इंसानियत पर धर्म की चोट पड़ती है। लोग इंसानियत को छोड़कर अपने ही द्वारा रची गई धर्मों की बेड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, इंसान धर्म की आड़ में अपने अंदर पल रहे वैर, निंदा, नफरत, अविश्वास, उन्माद और जातिवाद, भेदभाव के कारण अभिमान को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे उसके भीतर की मानवता सहने सहने दम तोड़ रही है। मित्रों, इंसान अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और तो और अपने परमपिता परमात्मा को भी भूल गया है। मित्रों, इन सब के चलते मानव इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्मा हो, लोगों का मूल उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही हो गया है। किसी को पैसे का स्वार्थ है तो कोई ओहदे को लेकर, और तो कोई एक तरफ प्यार के स्वार्थ में अंधा है तो कोई एक तरफा प्यार के स्वार्थ में अंधा है। आलोचना की तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर, सरकार ने दी कर्मचारियों परिणाम की चेतावनी। आलोचना की तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम, सरकार ने दी कर्मचारियों को परिणाम की चेतावनी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लगाम कसते हुए कहा है कि वे प्रेस और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए सरकार विरोधी टिप्पणी नहीं करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। वह कर्तव्य निष्ठा और कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पूर्व में जारी इन आदेशों की कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से पालना नहीं की जा रही है। मीडिया के माध्यम से अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ अनर्गल और मनगढ़ंत बातें न करें। पूंछ में पाक की फायरिंग में एक जवान शहीद, एक नागरिक की मौत, आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति बरी। आज विकास की बात करने वाली कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों को लड़वाने का काम किया है। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो देश कहां से कहां पहुंच जाता। कहाँ गुजरात और राजस्थान का रिश्ता बहुत प्रागढ़ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सांगानेर थाना इलाके में चरितार्थ हुई है। एक व्यक्ति ने खुद की पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक युवक को क्या पकड़ा, वह उल्टा पीड़ित को ही धमकाने लगा। पत्नी के आशिक की धमकियों से परेशान पीड़ित ने आखिरकार पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोया। अपने आरोपी युवकों ने सहित दो कि वह उसका घर खराब न करे। आरोपी ने समझ रखने के बजाय
उल्टा पीड़ित को ही डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं तेरा अपहरण कर जान से मार दूंगा। आरोपी की धमकियों को भी पीड़ित ने नजरअंदाज कर दिया, जो वह अब उसकी पत्नी से दूर होने बदले बड़ी रकम मांगने लगा। आखिरकार पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली है। भ्रष्टाचार का निवारण तभी संभव, सब समाज जागरूक हो दोस्तों। इन उपायों को अपनाने से गहरी चीजों में हंदी, इन उपायों को अपनाने से गहरी रचेगी मेहंदी। मेहंदी लगाने के बाद धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मेहंदी और चीनी के घोल के इस्तेमाल से भी मेहंदी का रंग गहरा चढ़ता है। दरअसल इस घोल को लगाने में ही मेहंदी ज़्यादा देर के लिए हाथों में चिपकी रहती है और इससे उसका घोल को लगाने से मेहंदी ज़्यादा देर के लिए हाथों में चिपकी रहती है और इनमें इस घोल को लगाने से मेहंदी ज़्यादा देर के लिए हाथों में चिपकी रहती है और इससे उसका रंग गहरा हो जाता है। मेहंदी छुड़ाने के बाद सरसों के तेल को हाथों पर मल ले। सही सुनता का अर्थ है